नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। जी हाँ, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये नियम तो समझ लीजिए कि बहुत ही जरूरी है, खास तौर पर फिजिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन के लिए। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, भाई ये नियम है क्या और इसका इस्तेमाल होता कहां पर है? देखिए, बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहें तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें जनरेटर में जो इंड्यूस्ड करंट बनता है ना, उसकी डायरेक्शन यानी दिशा बताता है। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, जहां जनरेटर का नाम आए वहां राइट हैंड रूल लगेगा, बस। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, जहां ये नियम असल में काम करता है। और जानते हैं इसका जवाब कहां है? आपके अपने दाहिने हाथ में। चलिए देखते हैं कि कैसे ये तीन उंगलियां फिजिक्स की इस गुत्थी को सुलझा देती हैं। तो मेरे साथ साथ कीजिए, अपना दाहिना हाथ आगे लाइए। अब अपने अंगूठे, तर्जनी यानी फोरफिंगर और मध्यमा यानी मिडल फिंगर को ऐसे फैलाइए कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएं, बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब यहां हर उंगली का एक खास मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका अंगूठा है वो दिखाता है कंडक्टर की मोशन यानी गति की दिशा, ठीक है। आपकी तर्जनी उंगली वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होगी, और बची हमारी मिडिल फिंगर, ये उंगली ही हमें वो जवाब देगी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, यानी इंड्यूस्ड करंट की दिशा। और हाँ, इसे याद रखने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। बस ये तीन शब्द याद रख लीजिए, मोशन, फील्ड, करंट। अंगूठा मोशन, तर्जनी फील्ड और मध्यमा करंट। यकीन मानिए, ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आएगी और आपको जरूरी मार्क्स दिलाएगी। ठीक है, तो अब नियम तो हमें पता चल गया। अब देखते हैं कि असल में एक जनरेटर के अंदर ये काम कैसे करता है। प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। 1 मिनट के लिए सोचिए, आप एक जनरेटर का हैंडल घुमा रहे हैं, है ना। आप अपनी ताकत लगा रहे हैं और उसकी वजह से अंदर कोई चीज गोल गोल घूम रही है। तो जब आप ये हैंडल घुमाते हैं ना, तो अंदर एक तार का कॉइल होता है जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। वो घूमना शुरू कर देता है और घूमते घूमते वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता है। बस यही है वो मोमेंट जहां से सारा खेल शुरू होता है। और जैसे ही वो कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड को काटता है, बस वहीं पर फिजिक्स का एक जादू होता है। उस तार के अंदर अपने आप एक करंट पैदा हो जाता है। इसी को तो इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। हाँ, पर एक सवाल है, करंट तो पैदा हो गया, लेकिन वो बहेगा किस तरफ? लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे? बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए आता है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप बस अपनी उंगलियों को मोशन और फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, और आपकी जो मिडिल फिंगर है वो आपको फटाक से करंट की सही दिशा बता देगी। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ये एग्जाम के लिए क्रूशियल है और यहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये बात गांठ बांध लीजिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमेशा जनरेटर के लिए इस्तेमाल होता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए। और जो लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर के लिए होता है, फोर्स या मोशन की डायरेक्शन पता करने के लिए। तो सिंपल है, जनरेटर माने राइट हैंड, मोटर माने लेफ्ट हैंड। इस कंफ्यूजन को आज ही खत्म कर दीजिए। तो चलिए, जो कुछ हमने सीखा है उसे टेस्ट करते हैं। एक छोटा सा सवाल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस हैं, ए मोटर, बी जनरेटर, सी ट्रांसफार्मर या डी बैटरी। सोचिए जरा, मुझे पूरा यकीन है कि जवाब अब आपकी उंगलियों पर होगा। तो दोस्तों, ये था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का पूरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों की नौकरी तक पहुंचते रहिए। मिलते हैं अगली बार एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।